दोस्तों आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त के इस वीडियो के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर के वो सब मैं लेकर आ गया हूं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का नहीं मिलेगा अगर आप हर रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 अगस्त को। अब ये अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस क्यों मनाया जाता है? लघु उद्योग को बढ़ावा देने और बेरोजगार को रोजगार देने के लिए हर साल 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अब अगस्त का महीना खत्म होने को आ गया है, तो अगस्त में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं एक बार उन सब को रिवाइज कर लेते हैं। तो 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा दिवस। क्या मनाया गया था 6 अगस्त को? हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त को मनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और दूसरा मनाया गया था नागासाकी दिवस। 12 अगस्त को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 अगस्त को मनाया गया था भारतीय स्वतंत्रता दिवस और 19 अगस्त को मनाया गया था विश्व मानवतावादी दिवस और 20 अगस्त को मनाया गया था अक्षय ऊर्जा दिवस। 29 अगस्त को मनाया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस और इस पर बहुत से खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। और किस पुरस्कार की कितनी राशि दी गई है वो मैंने इससे पिछली वीडियो में बता रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते हैं आपको खिलाड़ियों के लिए अलग से एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, मैं आपके लिए खिलाड़ियों के ऊपर स्पेशल एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? ये हैं नूर इनायत खान। इनको क्यों किया जाएगा ब्लू प्लाक से सम्मानित? क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वार 2 के टाइम बहुत बड़ा योगदान दिया था। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था उस टाइम इनका उसमें बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट इनको ब्लू प्लाक से सम्मानित करेगी। अब ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। अब ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह जो अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा वो महिलाओं की सुरक्षा की भी रेखदेख करेगा, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा। अब ये केरल में खोला जाएगा। तो केरल
आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है केरल। केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राज्यसभा की सीटें हैं 9 और लोकसभा की सीटें हैं 20। केरल के अंदर एक शांत घाटी और एक पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। ये दोनों कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो वन्यजीव अभ्यारण्य इनको भी जरूर ध्यान में रखें। केरल के अंदर अभी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया था। ये जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट देगा। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल के अंदर की गई थी। ये रैपिड स्क्रीनिंग, इसका मतलब है एक गाड़ी थी जिसके ऊपर तिरंगा छपा हुआ था, वह घर घर जाकर रैपिड स्क्रीनिंग कर रही थी, जिसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था, एक थर्मामीटर, और उन्हीं की सहायता से ये रैपिड स्कैनिंग कर रही थी लोगों का। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कार्मी रोबोट लॉन्च किया गया है केरल में। यह रोगियों को, मतलब क्योंकि मनुष्य जब भी कोविड-19 से जो ग्रस्त लोग हैं उनको अगर संपर्क में ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा बीमार होंगे, इसलिए केरल राज्य सरकार ने कर्मी रोबोट को लॉन्च किया है। ये रोबोट उन रोगियों की देखभाल करेगा। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी कहाँ चलाया गया है? केरल में। थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ किया जाएगा? केरल में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है वर्ल्ड बैंक ने। अब वर्ल्ड बैंक ने क्यों लगाई है? क्योंकि इसमें क्या था कि जो वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता था, लेकिन 2018 और 20 के डेटा में बहुत सारी गड़बड़ पाई गई है, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने अब की बार इस पर प्रकाशन पर रोक लगा दी है। तो अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हैं डेविस मालपास और वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अंशुला कांत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में। इस योजना के तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक रोड बनाया जाएगा और इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राजधानी है लखनऊ। और जब भी लखनऊ का नाम आता है तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है गोमती नदी के किनारे स्थित। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही लालजी टंडन का निधन हो गया था, जो
मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और उनके बाद अब आनंदीबेन पटेल को ही मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल बना दिया गया है। अब जो उत्तर प्रदेश है इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 31 और लोकसभा की सीटें हैं 80 और विधान परिषद की सीटें हैं 100। अब विधान परिषद में सिर्फ 6 ही राज्य काउंट होते हैं, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर भी काउंट होता था, उसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए वह राज्य की लिस्ट से हटा दिया गया है। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अब इसमें जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो पड़ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। लखनऊ में एक चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन जी के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की गई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं। आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किया गया है। जहां पर कोरोना के हॉटस्पॉट हैं वहां पर इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है उत्तर प्रदेश में। हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसमें इस प्रोजेक्ट के तहत 800 किलोमीटर रोड तक दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू हुई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न। अब ये रिपोर्ट जारी की है picodi.com ने और इसके अनुसार जो picodi.com है इसके अनुसार भारत इस प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में 72वें नंबर पर रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेंशनरों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है CISF ने। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इस मोबाइल ऐप पर पेंशन से जुड़ी हर अपडेट इस पर एक साथ मिल जाएगी, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब CISF ने लॉन्च किया है। तो CISF की स्थापना हुई थी 1969 में और CISF का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो ये अमेरिका का जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका लास्ट आखिरी देश था जिसको WHO ने पोलियो मुक्त किया। तो कौन सा देश है? नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। और ये WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो WHO की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये
जो हरियाणा पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेड क्वार्टर है WHO का जनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रमुख हैं टेड्रोस एडहानम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये सब पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है ईशिका चौधरी को। ये हैं भारतीय जूनियर महिला हॉकी लीग की खिलाड़ी हैं और इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ईशिका चौधरी को। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद के लिए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किया है केसर के लिए। केसर को अभी GI टैग भी मिला था। जो जम्मू कश्मीर का केसर है उसको अभी GI टैग भी मिला था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को, और जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो है श्रीनगर। इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और इसके पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इनको CAG बना दिया गया है, भारत का CAG बना दिया गया है, और अभी ये दूसरे उपराज्यपाल बन गए हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी स्थित है और दूसरा दच्ची ग्राम नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और हेमिस नेशनल पार्क अब यह लद्दाख में पड़ता है। पहले यह जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, जो लद्दाख है, वो दोनों अलग अलग यूनाइटेड स्टेट बन गए हैं, तो अब यह हेमिस नेशनल पार्क है, यह अब लद्दाख में शामिल हो गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हाल ही में IIT ने कमरा कीटनाशक उपकरण विकसित किया है। तो ये किसने किया है? IIT रोपड़ ने, IIT दिल्ली ने, IIT कानपुर ने, IIT पंजाब ने। और मैं आज आपको शाम को जो पूरे महीने की अगस्त की करंट अफेयर है वो भी मैं लेकर आ रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।